इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी गलतियां जो हमें आशिक बोर्ड के पहले नहीं करना चाहिए। नंबर 1 इज नॉट फोकसिंग ऑन द रिविजन। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते ही जाते पर चीज़ों को रिवाइज नहीं करते। हम लोग सोचते हैं रिवीजन करने से क्या होगा, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। जब हम 15 डेज के बाद फिर से लौट के आते हैं उसी सवाल और उसी थ्योरी को, तो हम भूल जाते हैं। तो उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। तो अगर हम रिवीजन फ्रिक्वेंटली करेंगे पर ओनली 15 डेज बाकी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग का रिवीजन टेक्निक्स जनरली 2 होगा। एक होगा एक्टिव रिकॉल ऑलरेडी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। सेकंड वन इज थ्रो क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस विल रिवाइज आवर थ्योरी, आवर डेरिवेशंस, आवर इक्वेशंस एंड फॉर्मूला। सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लास्ट के टाइम में। नंबर 2 इज फोकसिंग ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। हम लोग क्या करते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर आधा हुआ है वो भी चैप्टर आधा हुआ है, तो हम क्या करें उस चैप्टर पे जंप कर लेते हैं। जो चैप्टर हमें पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के जो भी चैप्टर हम करेंगे उसको ढंग से करेंगे, उसका सारा क्वेश्चंस लगाएंगे, उसका PYQ सॉल्व करेंगे, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे। नहीं तो हम अगर पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, फिजिक्स का पेपर टफ आ गया, मैथ्स का पेपर टफ आ गया, तो हम मैसअप कर देंगे एग्जाम में और हम लोग का एग्जाम खराब हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, ताकि हम जब एग्जाम में जाए तो हम लोग कॉन्फिडेंस हो कि हाँ इसका 90 to 95% अगर क्वेश्चंस आ गया इस चैप्टर का तो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। नंबर 3 स्टडिंग लॉट बट नॉट टेस्टिंग आवरसेल्व्स। ये गलती मैंने बहुत बार किया जब मैंने बोर्ड एग्जाम से पहले। तो लास्ट 2 मंथ्स मैंने ये रेक्टिफाई किया और तो मुझे बहुत इंप्रूवमेंट देखा प्रिपरेशन में और रिजल्ट्स में। देखिए अगर आपको बैटल जीतना है तो जंग में उतरना ही पड़ेगा। इस सब पे लागू होता है, सब एग्जाम्स पे। अगर हम एक घंटे ले रहे हैं 2-3 सवाल करने में, क्या हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लिटरेचर सब्जेक्ट्स टाइम पे कर पा रहे हैं? क्या हम खत्म कर पाएंगे एग्जाम्स में? अगर हम एक पेपर लिटरेचर सब्जेक्ट का घर में देते हैं और उसमें कंप्लीट नहीं कर पाते 3 आवर्स पे, हम लोग तो वही पेपर हम लोग एग्जाम में जाके खत्म नहीं कर पाते। तो तब रिग्रेट होने से पहले अगर हमें अब पता चलता है तो हम उस पर काम कर सकते हैं और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमें कौन सा सेक्शन कितना टाइम देना है और कितना स्पीड में करना है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका हम लोग का एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा और उसी हिसाब से थोड़ा सा हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, हम लोग का स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 3 पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, नॉट एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर। जितने भी बोर्ड रिलेटेड वीडियोस बनाए उसमें ये सब वीडियोस में मेंशन किया है, क्योंकि मैंने ये गलती किया है जिसकी वजह से मेरा 15% इंप्रूवमेंट हुआ था। ये बार आपका बोर्ड्स में भी अप्लाई होता है, ये बार आपका JEE एग्जाम में भी अप्लाई होता है। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जब हम सोल्व करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर पेपर या जो भी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी मॉक पेपर्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग क्या उसको एनालाइज नहीं करते हैं। हम लोग गलतियाँ कहाँ पे हो रहा है, हम लोग पेपर देते रहते हैं फॉर द सेक ऑफ इट। हम लोग जब भी पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद 1 और 2 आवर्स हमें टाइम निकालना पड़ेगा पेपर्स को एनालाइज करने में। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और जो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा वो है जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, मैथ्स आप लोग खुद से कर सकते हैं, वो अपने फैकल्टी को चेक करने दीजिए। नहीं, मैंने बात पहले भी बताया है, आप लोग ने फॉलो किए हैं कि नहीं पता नहीं, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका सब, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट्स आप खुद चेक नहीं कर सकते अपना, उसमें आप मार्क्स नहीं दे सकते हैं। फिजिक्स में आप मार्क्स नहीं दे सकते हैं, लिटरेचर सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं दे सकते हो, तो आप फैकल्टी को दीजिए। आप 2-3 पेपर्स, एक पेपर नहीं 2-3 पेपर्स उनको चेक करने दीजिए। एक पेपर किया, उनको चेक करने दिया, उसके बाद एनालाइज किया। मैंने ऐसे ही लिटरेचर सब्जेक्ट में मार्क्स इंक्रीज किया। मैंने 70 हाउस में इंग्लिश और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में मार्क्स आता था। फिर लास्ट के ये मेथड यूज़ करके मुझे 15 मार्क्स के आसपास इंप्रूवमेंट दिखा जब फाइनल एग्जाम दिया। लास्ट पॉइंट बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप स्टडी नहीं करते उस समय क्या करते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने कुछ दोस्तों को देखा है कि दिन भर पढ़ते रहते पर आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। अगर पूरा मेंटली आप ड्रेन हो जाएंगे, मेंटली फेटिक आपको महसूस होगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए। जैसे मेरा एग्जांपल, जब मैं बोर्ड एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कर रहा था तो हम लोग का हॉस्टल के सामने एक एरिया होता था, स्मॉल एरिया। तो हम लोग जब भी पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसमें हम क्या करते, क्रिकेट खेलते थे। 4-5 दोस्तों मिल के वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, आधा 1 घंटा खेलते। ज़्यादा टाइम नहीं करना है, 2-3 आवर्स ज़्यादा हो जाएगा। आप 1 to 2 आवर्स के बीच में आप खेल सकते हैं। हम लोग एंजॉय भी करते थे, हम लोग बातें भी करते हैं। उसके बाद उस वजह से हम लोग का जो फोकस होता है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिन भर पढ़ते रहेंगे विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज, देन यू विल फेस मेंटल फैटिग व्हिच विल अफेक्ट योर स्टडीज एंड इवेंचुअली योर रिजल्ट्स। जैसे जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया था JEE के लिए, तो मैं ये गलती किया, मुझे पता था, फिर भी मैंने ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं किया था। उस वजह से मेरा JEE खराब हो गया था।
तो आप प्लीज़ इस गलती को लास्ट कुछ दिनों में मत कीजिए। थोड़ा सा आप लोग रेस्ट दीजिए पढ़ाई के बीच में। ये बोर्ड एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, तो आप इतना भी स्ट्रेस मत लीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।